गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। आप सभी को एक बार फिर से नाजिम एकेडमी 01 पे स्वागत है। आज त्रिकोणमिति का लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 और 2 जिसने नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां पर। बेसिक कॉन्सेप्ट यानी त्रिकोणमिति से स्टार्ट नहीं किया जाता है। त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो तमाम जानकारी वहां दिया गया था। चलिए आप लोग बुक पर आइए। तो बाबू कहाँ तक सवाल हो चुका था? लाइए भेजिए, बुक लाइए आप लोग। देखिए ये क्लास 10th का बुक है, बीटीसी मैथमेटिक्स है। आप लोग को भी ले लेना है और इसी बुक से पढ़ाया जा रहा है। अभी त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हैं और ज्यादा नहीं 3 लेक्चर हुआ, इसका होगा 5-6 लेक्चर होगा। चलिए तो आज का दूसरा सवाल है 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 में दिया गया। ध्यान दीजिए क्या आकृति है, तो आकृति हम पार के दिखा देते हैं। ये आकृति है बाबू और ये पी क्यू और ये आर है। पी क्यू आर है, ये 12 सेमी है। कितना सेमी? 12 सेमी। और ये 13 सेमी है। अभी देखने पर सबसे जो लंबी भुजा है, बड़ी भुजा है, वो कौन है? तो 13, यानी कि वो क्या है? तो कर्ण है। क्या बाबू? कर्ण। तो अपने लोग के पास कर्ण है कितना? 13 सेमी। और लंब कितना अभी? 12 सेमी। तो आधार अपने लोग को निकालना पड़ेगा ना। आधार बराबर व्हाट? तो आधार बराबर क्या सूत्र याद किए थे आप लोग? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल है और बेसिक से एडवांस भी अपने लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंत में। तो कर्ण कितना? देखिए कर्ण सबसे लंबी भुजा ना बाबू, तो 13 का होल स्क्वायर, 13 का और 12 का क्या? होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 13 गुने, और 12 का होल स्क्वायर मतलब क्या? 12 गुने 13, 13 169। 13 13 कितना होगा बाबू? 112 12 144। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना समझने में। ध्यान पूर्वक देखिएगा, जिसको समझ में नहीं आएगा आप पूछ लेंगे बाबू। ये नहीं कि नहीं पूछना है, कैसे पूछेंगे? 169 में से 144 को घट 9 में से 4 गया तो 5, 6 में 4 गया 2, 25 के वर्गमूल कितना हुआ? 5। तो ये अपने लोग के पास क्या निकल गया? आधार। क्या निकल गया बाबू? आधार। आधार कितना? तो 5 सेमी। 5 सेमी। सेमी है तो सेमी में, मीटर है तो मीटर में। चलिए अब क्या कर रहा है? 10p, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 10p माइनस कॉट आर। कॉट आर, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो लंब बट्टा आधार, और इसका फॉर्मूला आधार बट्टा लंब। गौर कीजिएगा, अब यहां डिपेंड करता, हमने क्या बोला कि कर्ण फिक्स रहेगा लेकिन लंब बदलते रहेगा। लंब किस पर? तो थीटा पर डिपेंड है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, लंब तो है आधार। फॉर्मूला को रहने दीजिए। अभी देखिए 10p, तो p के अनुसार लंब कौन होगा? हाँ, लंब कौन होगा? क्यू आर। यहाँ लिख दिया ना क्यू आर। तो अगर लंब होगा क्यू आर तो आधार कौन हो जाएगा? पी क्यू। पी क्यू, पी क्यू। अरे ये p के अनुसार लंब ये हुआ तो आधार ये, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है तो क्या होगा? पी क्यू। लेकिन वही आर के अनुसार लंब कौन होगा? पी क्यू। देखिए नहीं समझे बात को?
थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे? और समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हुआ, तो यहाँ पर लंब नीचा में, तो लंब नीचा में दे देंगे क्या? पी क्यू। और आधार है, तो आधार कौन हुआ? क्यू आर। क्यू आर गौर कीजिए, आप मान बैठा देते हैं। अपने लोग को क्यू आर कितना निकला बाबू? सेमी। चलिए ठीक है, यहाँ क्यू आर 5 सेमी, अब बट्टा में पी क्यू कितना? 12 माइनस, अब फिर क्यू आर कितना बाबू? 5 सेमी, और पी क्यू कितना? तो 12 सेमी। ये और ये कट गया तो कितना बचेगा? यही होगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए आप बोलिएगा क्या सर, ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि लंब कौन होगा। तो सूत्र जो लिखना था वो लिख दिए। अब ये पी के अनुसार लंब कौन होगा? तो पी के अनुसार लंब क्यू आर हो गया। थीटा के सामने वाला को लंब कहेंगे। लंब मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया, तो आधार मान लेंगे कौन होगा। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया तो कुछ क्वेश्चन क्या करें। आपका एक फ्रेंड नहीं आई, तो आइए। चलिए देखिए, ये नहीं कि आप चुप रहना, ऑनलाइन वाले भी आपको जो भी कमेंट करना है आप कमेंट करता रहे। ये नहीं कि मुंह बंद कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसा करना, ये रुकना नहीं है, आराम से पूछना है सभी सवाल को। ये क्वेश्चन नंबर कितना था बाबू? 2। अब ये एक्सरसाइज 8.1 का ये तीसरा क्वेश्चन उठाते। क्या है बाबू? तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में साइन थीटा बराबर 3/4। साइन थीटा बराबर क्या है? गौर कीजिए, साइन थीटा बराबर है 3/4। अब साइन थीटा का फॉर्मूला अभी लिखे हैं। अभी क्या होता है? क्या मतलब क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, ठीक, लंब बटा कर्ण। इसका मतलब क्या पता चला? कि ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला, समझो कि नहीं समझे? हेलो, यहाँ ध्यान दो। साइन थीटा का मान दिया ना 3/4, तो ऊपर वाला लंब, नीचे वाला कर्ण। ऊपर वाला लंब, नीचे वाला कर्ण। 1 मिनट हो गया। चलिए कहाँ मार्कर? यहाँ। तो लंब हो गया अपने लोग के पास कितना बाबू? तो 3, और कर्ण कितना हो गया? 4। तो आधार निकाल लेंगे। रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। कर्ण कितना? 5 का होल स्क्वायर, और 4 का 5 4 3 है। रुक जाइए तो ध्यान नहीं दिए। 4 का होल स्क्वायर और 3 का, 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 गया तो, और ये √7 क्या हुआ? तो ये √7 सर क्या हुआ बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। ये √7 किसका माना है? लंब कर्ण आधार किसका माना है? यही तो बोलना है आप लोग को। ये आधार बराबर कितना आ गया सर? √7 आया। √7 आया। √7 आया। 1 मिनट। एक मिनट बाबू। चलिए, अब ये आधार आ गया √7, तो आगे बनाते हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वही का जवाब देंगे। इसमें पूछ रहा है कॉस थीटा और टेन थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? आधार बटा कर्ण। ये सबको फॉर्मूला नहीं याद है? आप लोग ऑनलाइन वाला बताइए, फॉर्मूला याद किया कि नहीं याद किया? आप लोग को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरूरी है कि स्टिक को यूज करें ऑफलाइन में? तो आप लोग मजबूर कीजिए तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए ऑनलाइन वाले को तो समझा सकते हैं, ऑफलाइन वाले को समझा भी सकते हैं, और प्रैक्टिकल दिखा भी सकते हैं
कि कैसे मारा जाता है। ठीक है, प्यार से पढ़ो, अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ बात है। आधार कितना है बाबू? √7। और कर्ण कितना देख लो? 4। एक आंसर ये हुआ, देखो मिलाओ। नहीं है तो बोलो। तो cos थीटा हो गया, उसके बाद क्या है? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू? आधार बट्टा लंब होता है ना। आधार कितना बताइए? आधार कितना देखो, लंब कितना? ये फॉर्मूला गलत हो गया ना। लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार है, लंब बट्टा आधार है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप गौर कीजिए, लंब कितना है तो खोज लीजिए। 3 है। लंब कितना है? 3 है। देखो लॉ से लंब होता है 3। और आधार कितना है? देखिए तो है आंसर। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, अति उसके टाइम बंद कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ वो कि 15 cot बराबर 8। ध्यान दीजिएगा, 15 cot बराबर क्या? 15। क्वेश्चन नंबर कितना है? 15 cot थीटा की ए है। देखिए 15 cot ए बराबर 8। इसके मतलब अगर cot ए का मान निकालेंगे, cot ए का, तो 8 और गुना है तो इधर गया तो 15। ठीक है, अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता बताइए? पहले लिख देते 8/15। इसका फॉर्मूला आधार बट्टा लंब होता है ना। चलिए ठीक है, अरे आधार बट्टा लंब, इसके मतलब क्या हुआ? इसके मतलब क्या हुआ? आधार कौन हो गया? 8 और लंब हो गया। इसका मतलब क्या नहीं अपने पास है? कर्ण नहीं। क्या नहीं है? ठीक है, जब तक आप लोग सिर्फ मुंह बंद रखते हैं, यानी कि मुझे लग रहा है कि 3rd डिग्री आप लोग को लगाना ही होगा। आपको जो फॉर्मूला कल दिया गया, क्या आप लोग याद किए? याद किए थे? अभी नहीं किए तो कैसे होगा? होगा, अभी होगा, 10 मिनट के बाद होगा। ठीक, तो चलिए आधार कितना? 8, लंब कितना है? 15। इसके मतलब अपने लोग को बस क्या निकलना चाहिए? कर्ण निकलना चाहिए। तो लंब का होल स्क्वायर और आधार का, तो लंब कितना बताइए? तो 8 का और 15 का, 8 15 15। आप देखिए 225 हुआ। तो ये कितना हो गया टोटल जोड़ के? 200। देखो 289 होगा, जोड़ोगे तो 200 और 289 के वर्गमूल कितना होगा बाबू? 17 होगा। अब ये पूछेगा ये क्या है, तो बोलिएगा कर्ण से। कर्ण कितना है? तो 17। कर्ण कितना है? 17। कर्ण कितना है बाबू? 17। चलिए अब अपने लोगों को लंब है, कर्ण है, आधार है, ये तीनों हथियार मिल गया। अब सिर्फ गोली शूट करने का टाइम आ गया। तो शूट कैसे करेंगे? जैसे वो बोलेगा वैसे हम शूट करेंगे। जिसको बोलेगा, आप लोग को बोलेगा, आप ही लोग को शूट कर देंगे। तो देखो किसको कह रहा है, कहता है साइन ए, गोली मारने के लिए कह रहा है। किसको? साइन ए को और सेक ए को। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो जिसको फॉर्मूला याद रहेगा वही बना पाएगा। साइन ए का फॉर्मूला होता है, साइन ए माने साइन थीटा। साइन ए का मतलब क्या हुआ? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। अब ध्यान देना है आप लोग को। चलिए साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है सो देखिए, तो लंब के सामने में कौन है? 15। तो 15 दिए, और कर्ण अभी निकला है 17। बस यही होगा आंसर। साइन के बाद क्या होता है? सेक थीटा दिया है, उसमें पूछ रहा है, तो सेक थीटा क्या या कर रहा है। अरे कोई बात नहीं, 2 आंसर होगा उसमें। एक होगा 15/17, एगो दूसरा आंसर अभी देख रहे हैं ना क्या दिया है। अभी दिया है कि सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है? वो कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार होता है।
तो कर्ण कितना, तो कर्ण यहाँ पर है और आधार यहाँ पर है। आधार है 8, आधार कितना है, यही बोलना चाह रहे थे, 17/8 है वो सर। अलग है, देखिए ना, कोई तेज विद्यार्थी देखो ना कम से कम। ठीक, आप चलते हैं बाबू अगला सवाल पे। किस सवाल पे, तो अगला सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 5 पे आते हैं। कितना नंबर पर, 5 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आप सवाल को समझिए। सेक थीटा बराबर क्या दिया है, दिया है 5 में। किताब नहीं आप लोग के पास, सब 10 मिनट, सब 10 मिनट में हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा 10 मिनट में, सबका किताब और मैनेज कर देंगे। सेक थीटा बराबर क्या, 13/12, 13/12। सेक थीटा बराबर, देखो जिसको याद नहीं होता उसका भी मैनेज हो जाएगा 10 से 15 मिनट में, जिसके पास किताब नहीं है उसको भी मैनेज 10 से 15 मिनट में आज सबका कंप्लीट मैनेज करेंगे। ठीक है, ठीक। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा बाबू, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। कोई दिक्कत, अब कर्ण के सामने कितना है बाबू, 13 है, और आधार के सामने कितना है, इसके मतलब कौन नहीं है, लम नहीं है। तो लम बराबर क्या होगा, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है बाबू, 13 का और माइनस 12 का। अच्छा, 13 को 13 से गुना करेंगे कितना होगा, 100। क्यों नहीं याद है, क्योंकि याद नहीं करते, याद करिएगा तब ना होगा याद है। आप जाते हैं घर पे इधर उधर करते, उससे हो जाएगा। अब ये लम कितना आ गया अपने लोग को, 5 आ गया। ये हथियार मिल गया अपने लोग को, तो आप 3 को जो हथियार मिला था आराम से सबको निपट देंगे। अब जो पूछेगा उसी पर अटैक करेंगे। क्या पूछ रहा है देखिए, आगे पढ़िए। उसमें कहता है त्रिकोणमितीय अन्य सभी, तो सेक को कै गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 गो, साइन कॉस टैन कॉट सेक, और मेरे साथ बोलिए साइन कॉस टैन सेक, सर टैन के बाद कॉट सेक कॉसेक। एक बार और ऑनलाइन वाला भी बोलिए और ऑफलाइन वाला भी, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। और बताए थे आप लोग को साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कॉस थीटा आधार बट्टा, गलत है। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, कॉट थीटा आधार बट्टा लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब। ये याद करेंगे तब ना होगा याद, आप याद करवे नहीं किए है ना। ठीक, याद करवे नहीं किए तो याद होगा कहां से, याद करिएगा तब ना। ऑनलाइन में होता है, आप लोग को याद है कि नहीं, कमेंट कीजिए सब आदमी, और आप लोग कमेंट क्या कीजिएगा कि याद हुआ कि नहीं हुआ सर। तो सेक को हटा दीजिए, सेक के अलावा 5 को तो बचाना, 5 को मान लिख देना है। ठीक, तो अपने लोग को लंब मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया और कर्ण मालूम हो गया। तो पहला चलते साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो देखो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, एक हो गया 5/13। साइन के बाद क्या होगा बाबू, कॉस थीटा, आधार बट्टा कर्ण है ना। तो आधार कितना देख, 12 बट्टा कर्ण 13। हम बोले थे ना जो कॉस का होगा उसका उल्टा होगा सेक का। तो कॉस का क्या है 12/13, तो उसका उल्टा देखो सेक क्या है कि नहीं, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है बाबू, कॉस के बाद क्या आएगा, टेन आएगा। टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, और कॉट थीटा इज जस्ट इसका उल्टा, आधार बट्टा, आधार बट्टा क्या 12/5। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब कॉट के बाद क्या होना चाहिए, कोसेक यही लिख लेते हैं। सेक तो देना है ना, सेक के अलावा, तो सेक के अलावा जो भी है उसको लिखना है। ठीक है, तो सेक कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा
लम। कर्ण कितना है तो 13, और लम कितना है 5। हो गया, ये 5 नंबर सवाल भी कंप्लीट हुआ अपने लोग को। चलिए आगे देखिए 6 नंबर में कहता है, अच्छा 6 को बाद में बनाते अपने लोग, पहले 7 8 9, ये जो एक ही पैटर्न पर इसको अलग बना लेते पहले। ऐसे ये बहुत इजीली है, इसको भी बना सकते हैं, कौन ए बराबर कौन बी। जैसे देखियो साइन ए है ना 6 नंबर में, इजीली में देखिए साइन ए 2 तरीका से बनेगा। पहला तरीका इजीली तरीका तब तक बना, साइन ए बराबर ना वहां पर जो दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर, ध्यान दीजिएगा इसमें अभी उलझ जाइएगा, उलझने वाली बात नहीं रहने दीजिए, अभी बिना उलझने वाला काम करते हैं। पहले आप लोग ऑनलाइन वाला भी पहले 7 8 9 पढ़ लीजिए, उसके बाद हम 6 नंबर पर आएंगे। कॉट थीटा बराबर देखिए 7/8 है, कॉट थीटा बराबर क्या 7/8, यानी कि आधार बटा क्या दिया आपने लोग को, आधार कितना दिया, अल्लाह में कितना दिया, तो कर्ण कितना होगा, तो क्या कर देंगे आधार स्क्वायर। लम कितना बाबू 7 है कि 8 है, और 7 का 8 8 7 7 है ना, 49 64 100 रूट अंडर 113। आप ये इसमें सवाल देखो पढ़ो, किताब रहना चाहिए है ना, सब व्यवस्था होगा, एक एक चीज का व्यवस्था हम करवा कर आप लोग को देंगे, वादा करते हैं 15 मिनट के बाद। ठीक, साथ में देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये किताब में दिया है। तो ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा क्या, ठीक है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, जो दिया वही ना लिखोगे, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सवाल नंबर कितना है, सॉरी पहला है, कितना का पहला 7 का, ये 7 का पहला है, ध्यान दीजिएगा। तो देखो चूंकि आप लोग एक फॉर्मूला याद किए होंगे 6 7 8 में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस, तो वही तो है, एक बार जोड़ एक बार घटाओ बराबर पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर ना, तो पहला का स्क्वायर और माइनस दूसरा का स्क्वायर, दूसरा कौन है, यहां पर भी तो वही हाल है, नीचा में भी ए प्लस बी सेम है चीज, प्लस सेम है चीज माइनस, एक का होल स्क्वायर माइनस, तो कभी थीटा का स्क्वायर नहीं करना, ठीक है वो देखो 1 का होल स्क्वायर 1 होगा और साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बाबू। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कल फॉर्मूला लिखाए थे, आप लोग बताए किसको याद है, कल ही लिखाए थे ना, छोड़ दीजिए, चलिए अब ध्यान दे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा अब बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। देखा जाए तो इसको भी एगो फॉर्मूला में हम चेंज कर सकते हैं, बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब देखो अब पहले सुन लो, चूंकि एक फॉर्मूला लिखाना अभी बाकी है तुम लोग को, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और यहां पर यहां तो उल्टा है ना, तो उल्टे लेकर चलते हैं,
कॉट थीटा बराबर होता है फॉर्मूला क्या, कॉस थीटा बट्टा, ये एक फॉर्मूला होता है, इसीलिए स्क्वायर है तो कॉट का भी उसके जगह पर स्क्वायर दे दिए, कॉट स्क्वायर थीटा दे सकते हैं, बहुत दूर की बात करते हैं। और कॉट का मान क्या है बाबू, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बट्टा, देखो आधार बट्टा लंब, उसका क्या होल स्क्वायर, आधार कितना है देख लीजिए, आधार लंब तो दिया ही है 7/8 का क्या होल स्क्वायर, 7 सत्ते 64, 7 सत्ते 49, 88, किसी को दिक्कत यहां तक समझने में किसी को नहीं होना चाहिए। इसी तरह इसको देखे तोड़ कर लाए हैं तब यहां पर आया कॉट स्क्वायर पर, और अगला जो सवाल है इसी के यानी कि 7 का दूसरा सवाल ऑलरेडी दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, 7 के दूसरा में देखो क्या दिया ना, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ध्यान दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आधार बट्टा लंब का होल स्क्वायर, तो दोनों का आंसर सेम हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, 7 सत्ते 49, 88 64, 7 सत्ते 49, 88 64, देखो दोनों आंसर सेम है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया है, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, यहां से वीडियो रुका नहीं ना है। चलिए आप ध्यान देते हैं आगे सवाल पे 8 नंबर पे, यदि 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 4/3 ही, और कॉट ए का फॉर्मूला तो तुरंत बैठा देंगे आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। अब देखिए आधार के सामने क्या आ गया 4, लंब के सामने क्या आ गया, अगर कर्ण जरूरत है तो निकाल लेंगे, देखो फॉर्मूला क्या पूछ रहा है सो पहले 1 - tan स्क्वायर, हाँ जरूरत पड़ेगा, ठीक है पहले देखिए गौर कीजिएगा, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा बाबू, √अंडर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का, चलिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो कर्ण बरा लंब का लंब कितना बाबू, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का, 3 तिया 4 चौका 16 9 25 के वर्गमूल 5, 25 के वर्गमूल कितना आया 5 है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान देना है, अब पूछ क्या रहा है ध्यान दे, पहले कह रहा है इसमें कि त्रिभुज में यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा, यानी कि पहले बायां साइड को निकाल कर देखना है, जो मान आएगा वही दायां साइड के मान निकाल कर देखेंगे, अगर सेम आ गया तो सत्य नहीं तो असत्य, तो क्या है 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा है कि ए है, देखिए तो 1 + tan स्क्वायर ए, ये क्या हुआ तो यहाँ पर लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा LHS, क्या हुआ LHS, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किए हैं इसलिए। अब तो 1 - tan का फॉर्मूला क्या था tan स्क्वायर थीटा, लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार कितना है 3 बट्टा, नीचा में 1 + 3/4 का, और इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग बाबू, 1 - 3 तिया 9 4 चौका, ठीक 1 + 3 तिया 9 4 चौका 16, देखिए अभी मैं सिखा सकता हूं ऐसी है कि 16 में से 9 को डायरेक्ट घटा दो, इसका भी जब भी इस तरह से करें ना 1 - 2/3, तो सीधे 3 में से 2 को घटा दो, क्योंकि ये 1 के वजह से अब होगा वही, देखो हम बोले थे 16 में से 9 को घटाओ, देखो घटे आते हैं कि नहीं घटाते, 16 और 1 के लसा 16 एकान, 16 9 एकान
माइनस एक 16 16 16 1 16, देखो 16 में से 9 घटा के घटे है ना, बट्टा में देखो इसमें 16 में 9 जुड़ाएगा, जैसे 16 में 9 घटा तो 16 में 9 जुड़ेगा, लेकिन कैसे, तो देखो गौर से देखना, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 16 1 के लसा 16, 16 1 16 9 1 1 16 16, तो 16 1 16 में से 9 गया 7/16 हुआ, ठीक, और 16 ना 25/16 हुआ कि नहीं हुआ, तो 7/16 गुने 16/25, 16 से 16 कट गया 7/25, ये तो LHS है, 7/25 होगा, ये LHS आया। अभी RHS आना बाकी है, तो RHS में देखिएगा, और एक बात बताते हैं, ये त्रिकोणमिति है बाबू, और भर भर का सवाल यहाँ से आते रहता है, इसीलिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो ऑनलाइन वाले हो या ऑफलाइन वाले हो, ऑफलाइन पढ़ने के बावजूद अगर कुछ यहाँ पूछना है तो पूछ लीजिएगा, लेकिन वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, और ऑनलाइन वाले कम से कम 2 बार देखिएगा, ये देखने से आपको बहुत सारा रिवीजन होगा, ठीक है, बहुत सारा रिवीजन हो सकता है। चलिए तो आगे देखते हैं, अब RHS में, RHS में ध्यान दीजिएगा, RHS माने राइट हैंड साइड, R माने राइट, S माने सॉरी H माने हैंड, S माने साइड, RHS, कोई दिक्कत, राइट हैंड साइड। अब आप देखिएगा कि क्या कह रहा है इसमें, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, क्या ना बोला, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, आधार बट्टा कर्ण, उसका क्या है, तो होल स्क्वायर है, आई लंब बट्टा कर्ण का क्या, होल स्क्वायर। देखिए तो आधार देख लो कितना है उसमें, नहीं वहां पर देखो 3, आधार है, आधार 4 है ना, आधार 4 है बाबू, और लंब कितना है 3, तो 4/5 का होल स्क्वायर, और ये 3/5 का, 4 चुका 16/25, 3 तिया 9/25, 25 25 के लसा 25, 25 1 25, 9 1 25 1 25, 16 1, 16 में से 9 गया तो 7/7 कितना बाबू 25, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ देखो, RHS और LHS सेम है, यहाँ LHS निकला था 7/, RHS भी क्या निकला, तो चूंकि लिख देंगे यहाँ पर LHS बराबर क्या है, RHS है ना, तो क्या कह रहा था ध्यान दीजिएगा, सत्य है, सीधे लिख देंगे सत्य, या सत्य लिखो या डायरेक्ट हाँ लिख दो, क्या लिखेंगे हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चले सवाल नंबर कितना पर चलेंगे बाबू अपने लोग, 9 पर। लेकिन ध्यान दे, त्रिभुज ABC में है, कौन भी समकोण है, डोंट वरी टेंशन मत लीजिए, हम देख लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC में बी समकोण है, कौन बाबू, अब देखो हम त्रिभुज ABC यहीं पर पार देते हैं, सॉरी थोड़ा बहुत चलेगा, तेरा हो गया ना, इसमें है क्या समकोण त्रिभुज, हाथ मेरा मिस्टेक है, ये चलो ठीक है, देखिए ये A है, सॉरी ये क्या बाबू A, ये B और ये C, ये B समकोण है, B समकोण है, दे दिए। अब गौर कीजिएगा tan थीटा बराबर 1/√3 है, गौर कीजिए इस tan थीटा में ही राज छुपा हुआ, tan थीटा बराबर 1/√3, थीटा है कि ये है, tan है, कोई A है तो ये दे देंगे, ये है तो क्या देंगे ये दिए। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, लंब बट्टा आधार, इसके बाद लंब कितना हुआ 1, आधार कितना हुआ √3, लंब कितना 1, आधार √3, इसके बाद क्या नहीं अपने पास कर्ण,
तो रूट अंडर लम स्क्वायर आधार स्क्वायर। लम कितना हुआ देखो, 1 का होल स्क्वायर और √3 का। 1 का तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर समाप्त तो अंदर वाला रूट समाप्त। अंदर वाला क्या हो जाएगा रूट। और रूट समाप्त होने का कारण क्या होता है, √3 2 बार होगा। √3 कई बार होगा, 2 बार। 3 तिया √9 और 9 के वर्गमूल कितना बाबू 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना समझने में। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर समाप्त और रूट समाप्त 3। तो अब आगे ऊपर लेकर चल जाते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, 3 एक कितना हुआ 4, 4 के वर्गमूल, 4 के वर्गमूल कितना होगा 2 होगा। कितना होगा बाबू 2 होगा। किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब 4 के वर्गमूल 2 आप पूछ क्या रहा है, सो देखिए पूछ क्या रहा है, सो गौर से देखिए। साइन थीटा साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू अब प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। पहले जो लिखा साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए यहां पर लिख लेते बुआ, साइन ए इंटू कॉस सी, कॉस और उसके बाद क्या है, उसके बाद प्लस में कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए साइन सी। कोई दिक्कत। तो साइन ए इंटू कॉस सी, तो साइन फॉर्मूला तो वही होगा, लंब बट्टा कर्ण, या आधार बट्टा कर्ण। फिर यहां पर आधार बट्टा, फॉर्मूला में चेंज नहीं होता है, लंब बट्टा कर्ण। चेंज होगा कहां पर, तो गौर कीजिए। अब देखिए एक के अनुसार लंब कौन होगा, एक के अनुसार लंब तो ई हो जाएगा। अच्छा पहले यहां पर जो लिखा है उसके अनुसार देते, लंब है 1, आधा √3, कर्ण आया 2, ये दे दिए। अब एक के अनुसार लंब कितना हुआ √3, एक के अनुसार लंब कितना हुआ √3, कर्ण तो फिर 2। आप गौर कीजिए, सॉरी गुना है तो गुना देंगे, गुना है तो क्या देंगे बाबू गुना। अब देखिए सी के अनुसार लंब कौन होगा, सी के अनुसार 1 तो आधार कौन होगा √3 होगा, कर्ण तो फिक्स हो जाएगा, होगा ना। प्लस बीच में क्या प्लस है तो पर। अब देखो यहां पर क्या है हुआ ए के अनुसार आधार कौन होगा, ए के अनुसार लंब ये हुआ तो आधार क्या हो गया 1, अब बट्टा कर्ण तो फिक्स है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है सी, सी के अनुसार लंब कौन होगा 1, कर्ण क्या होगा फिक्स। तो √3 को √3 से गुना कर, √3 तिया 2 दूनी 4, 1 1 1 2 दूनी 4, 9 के वर्गमूल 3/4 और 1/4 भिन्न जोड़ करेंगे, 4 1 4, 3 1 3 जोड़ 1 1 1, 4/4, 4 से 4 कट गया 1 हुआ, 4 से 4 कट गया, भाग में 1 होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर कल मिलेंगे, कल यही टाइम में मिलेंगे। डेली आपको शाम में 5 सवा 5 बजे हम वीडियो लेकर डेली आ जाएंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।